क्या जिस रात आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या की, उस रात को छतरपुर के उनके किराए के फ्लैट में कोई और भी मौजूद था? नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि श्रद्धा की हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा थी और इस साजिश के तमाम राज आफताब नहीं बता रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट करा सकती है, क्योंकि आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में कर दी, गले से को घोंटकर तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। लेकिन बॉडी पार्ट्स नहीं मिले हैं अब तक। अभी जो कुछ बरामद हुआ है उसके मुताबिक 10 टुकड़े मिले हैं जो कि कमर के नीचे के हिस्से के हैं, किसी इंसान के शरीर के हैं। लेकिन अब तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि वो शरीर के टुकड़े क्या श्रद्धा के हैं। इसकी पहचान करने के लिए जल्द ही जो फॉरेंसिक जांच है उसके लिए डीएनए सैंपल लेने के लिए श्रद्धा के परिवार को बुलाया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जो बरामद शरीर के टुकड़े हैं क्या वो श्रद्धा के हैं या नहीं। कोई बॉडी नहीं है जिसका पोस्टमार्टम होकर ये पता चल सके कि आखिर हत्या कैसे हुई। आफताब पुलिस लॉकअप में है, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जब आफताब से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तब आफताब पहले तो स्टाइल मारने लगा, अंग्रेज़ी में बात करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ का मतलब आप समझते ही हैं, उसके बाद आफताब ने हिंदी में तोते की तरह बोलना शुरू किया। उसने कहा कि श्रद्धा की हत्या के 8-10 दिन पहले ही वो श्रद्धा की हत्या करने वाला था। काफ़ी लड़ाई हुई थी, उसे गुस्सा भी आ गया था, लेकिन ऐन मौके पर श्रद्धा इमोशनल हो गई, रोने लगी और इस वजह से आफताब ने अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन उसके बाद उनके झगड़े लगातार होते रहे और 18 मई को ऐसा बताया जा रहा है कि आफताब ने जो कहा है उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने जो YouTube पर देखा उसके ज़रिए बाथरूम में लेकर गया श्रद्धा के शव को और उसको पानी के नीचे रख दिया ताकि खून पानी में बहता रहे और बॉडी काटने में आसानी हो। जिसके बाद उसने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रखा, फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल का इस्तेमाल किया ताकि शरीर के टुकड़ों से बदबू ना आए। रोज़ शाम को वो अगरबत्ती भी जलाता था ताकि उसकी खुशबू घर में फैलती रहे और अगर बॉडी की बदबू है तो वो बाहर ना जाए। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बयान आफताब अमीन पूनावाला ने दिए हैं। पुलिस अगर नार्को टेस्ट कराएगी उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बम्बल ऐप से भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी मांगी है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि जिस समय श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा हुआ था उस समय इश्क लड़ा रहा था आफताब अमीन पूनावाला अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। उससे भी वो बम्बल ऐप के ज़रिए ही मिला था और बम्बल ऐप के ज़रिए ही वो श्रद्धा से भी मिला था। बम्बल ऐप से ये जानकारी मांगी गई है कि आखिर वो कितनी लड़कियों के संपर्क में था। मुंबई से लेकर जो लव स्टोरी शुरू हुई थी उसका खात्मा छतरपुर के फ्लैट में हुआ जब आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। आफताब अमीन पूनावाला बेहद ज़्यादा शातिर है और पुलिस को इस बात का अंदाज़ा है कि वो पुलिस को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले वो मुंबई पुलिस को भी घुमाने की कोशिश कर चुका था। जब श्रद्धा के परिवार ने मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी लापता है, उसके बाद जब आफताब अमीन पूनावाला को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तब उसने पुलिस को झूठी कहानियाँ सुनाई। ये कहा कि श्रद्धा काफ़ी दिन पहले ही उसके पास से चली गई, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपये 22 मई को निकाले गए और 31 मई तक उसके इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस पर पोस्ट डाली गई। जब टेक्निकल सर्विलांस किया गया, जांच की गई, तब पता चला कि जिन मोबाइल से ये सारी पोस्ट डाली गई थी और अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन हुआ था वो लोकेशन राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके की ही थी। जिसके बाद आफताब अमीन पूनावाला टूट गया और उसने ये कबूलनामा किया कि श्रद्धा की उसने हत्या कर दी है। लेकिन इस बात की आशंका है कि श्रद्धा की हत्या एक गहरी साजिश का नतीजा हो सकती है और इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आफताब अमीन पूनावाला ने तमाम जो सबूत हैं वो इस हिसाब से डिस्ट्रॉय किए हैं कि उसके बयान को मानने और उसको फॉलो करके इन्वेस्टिगेट करने के अलावा अभी फ़िलहाल पुलिस के पास कोई चारा नहीं है। इस शातिर हत्यारे ने इतने महीने का समय लगा दिया शव को ठिकाने लगाने में, पुलिस को वर्गलाने में, और जब वो पकड़ा गया तब शव नहीं है ताकि पोस्टमार्टम होकर पता चल सके कि हत्या की असली वजह क्या थी। क्या श्रद्धा
का गला दबाकर उसको मारा गया? क्या श्रद्धा को जिंदा रहते ही उसके शरीर के टुकड़े किए गए या फिर श्रद्धा की किसी और तरीके से हत्या की गई? ये साबित करने के लिए बॉडी नहीं है। हालांकि जो शव के टुकड़े मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, अगर उनकी फॉरेंसिक जांच में ये बात साबित हो जाती है कि ये श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हैं, तो उनकी केमिकल एनालिसिस में, उनकी विसरा जांच में कई सारे राज खुल सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ काफ़ी हद तक सबूतों के मामले में बंधे हुए हैं। श्रद्धा वॉकर के ऊपर क्या बीती, ये किस अज़ियत से वो गुजरी, किस तरह की तकलीफ़ें उसने झेली, ये उस रात कमरे में क्या हुआ, अब इन तमाम राजों का खुलासा होने की उम्मीद पुलिस को तभी है जब नार्को टेस्ट आफ्ताब अमीन पूनावाला का कराया जाए। और नार्को टेस्ट के लिए पुलिस जल्दी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि नार्को टेस्ट कोर्ट के आदेश पर ही होता है और इसके लिए आफ्ताब अमीन पूनावाला की सहमति भी ज़रूरी है। फ़िलहाल आफ्ताब की जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ बम्बल ऐप से आने वाली जानकारियों की डिटेल भी पुलिस इंतज़ार कर रही है कि जब मिलेगी उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन पुलिस का साफ कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि आफ्ताब अमीन पूनावाला बेहद ज़्यादा शातिर खिलाड़ी है। जिस शातिर तरीके से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद पुलिस के सामने जिस कॉन्फिडेंस से उसने तमाम बयान दिए, पूरी कहानी सुनाई, वो कहीं ना कहीं शक ज़रूर पैदा करती है एक गहरी साजिश के पीछे। और इस बात की भी आशंका पूरी तरह से है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जिस रात श्रद्धा की हत्या की, उस रात उसके साथ फ्लैट में कोई और भी मौजूद था। कौन मौजूद था, इसका खुलासा जल्द ही होने की उम्मीद है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।